नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो होगा वो आप तक तुरंत पहुंचेगा। बात चल रही है अरविंद केजरीवाल की, जो कि ब्रह्मांड के कट्टर ईमानदार हैं और कोई जालसाजी, कोई चतुराई उनके अंदर भरी नहीं हुई है। ये उनका कहना है, ये आम जनता का, आपका या हमारा कहना नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है। तो केजरीवाल साहब को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है, लेकिन मैंने 2-3 वीडियो जो इनके पिछले दिनों बनाए थे उसमें यही कहा था कि ये व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा बहाना कर देगा जिससे कि ये कोर्ट में उपस्थित ना हो। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था और ये मुख्य रूप से कोर्ट ने आदेश किया था कि आप फिजिकली आएंगे कोर्ट में, ना कि आप किसी को भेजेंगे। तो ये व्यक्ति कितना चतुर है इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। इसने क्या गेम प्लान किया है और क्या नई चाल चल दी है। 5 समन जब ईडी ने इसे जारी किए थे तो ये ईडी के सामने 2 बार तो बहाना बनाकर उपस्थित नहीं हुआ। एक बार चुनावों का बहाना बनाया और दूसरी बार ध्यान लगाने का विपाशना में जा रहा है जी। लेकिन आखिरी के जो 3 समन ईडी ने दिए थे तो ये व्यक्ति उनको गैर कानूनी बताकर समन को कूड़ेदान में डालता रहा। तो ईडी चली जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट और वहां से आदेश पारित होता है कि मुख्यमंत्री महोदय, दिल्ली सरकार उपस्थित हों, फिजिकली उपस्थित हों। तो 17 तारीख को इसे उपस्थित होना है और इसके बाद ईडी ने एक नया दांव चला कि 19 तारीख के लिए इसे छठा समन भेज दिया। लेकिन तू डाल डाल में पात पात कहावत को चरितार्थ करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा, जो कि बजट सत्र में चल रही है इस वक्त, वहां पर यह विश्वास मत लेकर आ जाता है। इसकी चतुराई देखिए दोस्तों। 70 विधायकों में से 62 विधायक इसके पास हैं, लेकिन फिर भी इसे विश्वास मत हासिल करना है। किस लिए करना है? कि कोर्ट ना जाना पड़े। कोर्ट में आज इसके वकील पेश होंगे। संभवतः मुझे ऐसा ही लगता है, कोई मैं ज्योतिषी या अंतर्यामी तो हूं नहीं, लेकिन इसके यहाँ जो गतिविधि चल रही है शीश महल में और जो इसके दिमाग की उपज है और जो इसके वकीलों से बातचीत चल रही है, उसी के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज ये राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं होगा। वहां पर यह दलील दी जाएगी इसके वकीलों के द्वारा, क्योंकि बीजेपी इसके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। क्योंकि यह आरोप इसने कुछ दिन पहले लगाया था, जब दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस इसके आवास पर पहुंचती है, आतिशी के आवास पर पहुंचती है, उन्हें नोटिस थमाती है, तो ये व्यक्ति आज तक उन चीजों का जवाब नहीं दे पाया, उन 7 विधायकों के नाम नहीं दे पाया और ये भी नहीं बता पाया कि कौन से बीजेपी के नेता ने इसके विधायकों से संपर्क किया था। कल दिल्ली विधानसभा में ये व्यक्ति जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो इसने कहा कि मेरे पास एक दिन एक विधायक आता है हमारा और कहता है कि बीजेपी वाले 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। दूसरे दिन दूसरा विधायक आता है, यही कहानी फिर दोहराता है ये, और कहता है कि 21 विधायकों से बीजेपी वालों ने संपर्क कर लिया है, आप भी हमारा साथ दीजिए क्योंकि आपका मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने वाला है, तो हम आपको अपने टिकट पर चुनाव लड़वाएंगे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार
बनाएंगे। तो इस तरह की बातें ये दिल्ली विधानसभा में कर रहा है। जब क्राइम ब्रांच पूछती है तो कोई जवाब नहीं इसके पास, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का कवच इसके पास है। ये वहां कुछ भी बोल सकता है, चौथी पास राजा की कहानी सुना सकता है, तरह तरह के आडंबर और झूठ बोल सकता है। तो ये पब्लिक को समझना चाहिए ये किस तरह का व्यक्ति है। तो आज ये नटवर लाल जाएगा नहीं कोर्ट में, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोर्ट क्या फैसला करती है उसके आधार पर ये छठा समन को इग्नोर करता है या छठे समन पर जाता है। ये कोर्ट के डिसीजन पर आधारित है कि आज कोर्ट क्या फैसला देती है। वैसे ये जो विश्वास मत लाया है, इसको ये सोमवार तक बढ़ा सकता है, क्योंकि सोमवार को इसे ईडी के सामने पेश होना है। तो ये बहाना भी इसके पास है कि विश्वास मत पर चर्चा चल रही थी तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन अब ये गैर कानूनी नहीं बताएगा समन को, इतना तय है। लेकिन जैसे जैसे ये ईडी का खेल और अरविंद केजरीवाल का खेल लगातार चल रहा है, अब ये अपने मकड़जाल में खुद ही फंसता हुआ चला जा रहा है। जितना ये इस मुद्दे को अब भटकाएगा उतना बुरी तरह फंसता जाएगा, क्योंकि एक एक करके साक्ष्य जो पिछले 3 महीनों से घट रहे हैं, ईडी इनको भी एविडेंस बनाएगी। जब ये जमानत अर्जी लगाएगा कोर्ट में कि मुझे जमानत दे दी जाए, तो ईडी बताएगी कोर्ट को कि इसने कब कब क्या क्या बहाने बनाए, क्योंकि ये इसकी मेलाफाइडी इंटेंशन है। तो ये व्यक्ति चतुर होने के साथ साथ शातिर भी है। घुट्टी पिला रखी है सिर्फ, फ्री का पानी, फ्री की बिजली। इसी के आधार पर विधानसभा में कल कह रहा था कि इस जन्म में तो बीजेपी वाले दिल्ली जीत नहीं सकते। अरे भाई केजरीवाल साहब, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आती हैं। 2014 में तुम्हारी सरकार थी तो बीजेपी को 7 की 7 सीट मिली। 2019 में तुम्हारी सरकार थी, फिर भी बीजेपी को लोकसभा की 7 से 7 सीटें मिल जाती हैं। तो आप किस घमंड में, किस गरूर में हो कि बीजेपी इस जन्म में दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकती। हाँ, ये है कि जिस अंदाज में तुम दिल्ली को लूट कर अपना घर भर रहे हो, अपना पेट भर रहे हो, ये भांडा एक ना एक दिन तो फूटेगा। सिर्फ आपके गिरफ्तार होने की देर है। और ऐसे लोगों का दोस्तों नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अराजक तत्व हैं, देशद्रोही हैं, उनका तुरंत ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। इतनी लंबी प्रक्रिया कानूनी नहीं होनी चाहिए कि डेट पर डेट मिले, एविडेंस इकट्ठे करे जाए, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले को अब तक ये नकारता आया है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं। तो भाई जो तुमने पॉलिसी बनाई थी वो तुमने वापस किस आधार पर ली थी? घोटाला नहीं हुआ। जिस दिन सीबीआई को संस्तुति हो जाती है जांच की, तुमने उसी क्षण ये अपनी पॉलिसी वापस ले ली थी केजरीवाल साहब। तो तुम दुनिया को मूर्ख समझते हो क्या? ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, हाई कोर्ट में जज बैठे हैं, क्या ये मूर्ख हैं जो सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को जमानत नहीं दे रहे हैं? कोई ना कोई एविडेंस ईडी ने पेश किया होगा इनके सामने, जभी तो इन लोगों को जमानत नहीं मिल पा रही है। और तुम्हारे चेहरे की बौखलाहट दिखाती है केजरीवाल साहब कि तुम भी अंदर जाने वाले हो, समझौता करने पर तुले हो कि बीजेपी वालों से किसी तरह समझौता हो जाए और मेरी गिरफ्तारी रुक जाए। ये तो अब बीजेपी वाले तय करेंगे कि वो आपसे समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व
केजरीवाल से समझौता करता है इसकी गिरफ्तारी ना करके, तो याद रखिएगा बीजेपी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारेगी। जैसे कांग्रेस इसको समर्थन देके दिल्ली से साफ हो गई, ऐसे ही बीजेपी भी साफ हो जाएगी। और भ्रष्टाचारियों से किस तरह का समझौता? बीजेपी अगर यह चाहती है कि केजरीवाल और कांग्रेस में समझौता ना हो, ये अलग अलग लड़ें और बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत जाए और पंजाब में भी उसे कुछ फायदा हो जाए, तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी भूल होगी। भ्रष्टाचारी से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचारी होने के साथ साथ ये देशद्रोही भी है। किस तरह से इसने किसान आंदोलन को खड़ा कर दिया। कांग्रेसियों के साथ मिलके ये जो किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब वाला, ये इसी की देन है, क्योंकि IITN है, ये पढ़ा लिखा है, ये ट्रैक्टर को किस तरह से मॉडिफाई करना है ये जानता है, किस तरह से घोटाले करना है ये जानता है। हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से छोटा है। किस तरह से खट्टर साहब ने इन अलगाववादियों को रोक दिया सीमाओं पर, नहीं तो ये दिल्ली में घुस आते और दिल्ली वासियों का जीना हराम कर देते। तो पंजाब की पुलिस और पंजाब का मुख्यमंत्री भी इन किसानों को रोक सकता था, लेकिन नहीं, इसे ईडी से बचना था, इसीलिए ये आंदोलन खड़ा किया गया। ये तो खट्टर साहब और खट्टर साहब की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स ने मिलकर जिस तरह से इनको रोक कर रखा है, और इनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं तरह तरह के, क्या क्या हथियार नहीं दिखा रहे हैं, कैसे कैसे ट्रैक्टर मॉडिफाई करा लिए इन लोगों ने। तो ये जो मकड़ जाल बुना था केजरीवाल ने, ये सारे डे बाय डे के एविडेंस ईडी इकट्ठे कर रही है। चाहे ये अब कोई भी बहाना लगाए, कोर्ट ना जाए, ईडी के सामने ना जाए। और इसने एक कारनामा और करा है दोस्तों, बजट सत्र को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अगर कोई संसद में या विधानसभा में सत्र चल रहा होता है तो आप संसद से एमपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो एमपी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे ही जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है तो विधानसभा अध्यक्ष की भी मंजूरी लेनी पड़ती है, किसी एमएलए को गिरफ्तार किया जाता है तो इसने मार्च के पहले हफ्ते तक एक्सटेंड कर दिया है इस बजट सत्र को। अगर ये प्रोसीजर है तो मार्च तक, पहले हफ्ते तक, जब तक ये सत्र चलेगा, इससे ईडी पूछताछ नहीं कर सकती, ईडी इसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो अब ये तय बीजेपी को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है, ईडी के अधिकारियों को करना है कि इसे कितनी छूट दी जाए। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे देशद्रोही इंसान को, अरे भाई, इसका व्यक्ति था कुमार विश्वास, वो इसे गद्दार बता चुका है, खालिस्तानियों से मिला हुआ बता चुका है, और इसके तो एविडेंस मौजूद हैं खुफिया विभाग के पास, किस तरह से खालिस्तानियों के यहां ये रात बिताता था जब पंजाब चुनाव चल रहे थे। तो आपको और हम जैसे लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये बड़ा धूर्त, शातिर, नौटंकीबाज व्यक्ति है। कैसे बिजली के खंबे पर चढ़ जाता था, कहता था बिजली जोड़ लो, बिजली काट दो। तो ये व्यक्ति, इसे समझना बहुत मुश्किल है। हम भी इसे ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जितना पता होता है आपके सामने अपनी बातों को रख देते हैं। तो कोर्ट ना जाकर आज कोर्ट क्या फैसला देती है, उसके आधार पर तय होगा केजरीवाल का भविष्य। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।